अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सेकंड डे ऑफ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टेस्ट मैच। और है कि आज का दिन अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा बुरा नहीं था पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आई मीन अगर कल का दिन हटा लो, यानी कल के जो हमें मार पड़ी थी, जो स्टार्ट में हमने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, उसको अगर हटा लिया जाए और आज के दिन पर खाली नज़र डाली जाए तो पाकिस्तान ने निस्बतन कल के दिन से बेहतर परफॉर्मेंस दी है। पहले तो बॉलिंग में अच्छा कमबैक किया, ऑल तो मिचमार्च ने बहुत ही माइंड ब्लोइंग बैटिंग की है एंड 90 रन की उन्होंने इनिंग खेली एंड जो उन्होंने आई थिंक कुछ 100-150 रन आज कुछ मज़ीद जोड़े, तो उसमें बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मिचेल मार्श साहब का था। बट है कि बॉलिंग में भी खैर हमें क्रेडिट देना पड़ेगा हमारे यंगस्टर्स को। एंड अगेन मैं कहूँगी, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कहूँगी कि डेब्यूटेंट ने ज़्यादा बेहतर बॉलिंग की है बनस्बत हमारे एस पेसर शाहीन शाह अफरीदी के। एंड मैंने कल भी कहा था और मैं आज भी यही कह रही हूँ कि थोड़ी गैरत खा ले मोहतरम शाहीन शाह अफरीदी साहब। आई मीन डेब्यूटेंट्स इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम एवर हुआ है कि पाकिस्तान के डेब्यूटेंट्स ने 8 विकेट्स ली हैं ऑस्ट्रेलिया में, मतलब अपने डेब्यू पे 8 विकेट डेब्यूटेंट्स ने ली हैं दोनों ने, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। तो इसको आप ऑब्वियसली डेब्यूटेंट को तो आप क्रेडिट देंगे ही, बट आपका जो एक्चुअल पेसर है, जो आपका फ्रंट लाइन पेसर है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ये है कि लम्हा फिक्रिया है कि व्हाट इज़ ही डूइंग आउट देयर। आपको जब है कि दूसरे एंड से आपके इतने अच्छे आपके डेब्यूटेंट्स आपको अच्छी बॉलिंग करके दे रहे हैं, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है कि आप अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे सक रहे हो। एनीवेज खैर इसके अलावा है कि बॉलिंग खैर मैंने जैसे कहा कि अच्छी की है हमने। खैर शाहीन का भी रिदम थोड़ा सा बेहतर लग रहा था, बट स्टिल भाई पेस होनी चाहिए। वेयर आर दी पेस जो होनी चाहिए, जो हमारी है कि खासा रही है हमेशा से हमारे बॉलर्स का। बट है कि तमाम ही 130 के एवरेज के बॉलर हो गए हमारे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। आई थिंक आमिर जमाल की तो पेस ज़्यादा थी, उनको रखने की वजह भी यही थी कि भाई उनकी पेस से पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलनी थी इन पिचेस पे। तो खैर अब नहीं पेस हो रही उनकी भी एवरेज पेस। अभी मैं यही देख रही थी कि मिचेल स्टार्क एंड आई थिंक हेजलवुड वगैरह की जो पेस है वो उनकी एवरेज पेस 140 है, 140-138 इस तरह की, और हमारे बॉलर्स की एवरेज पेस 130 है। और उसमें भी खैर मतलब तमाम ही 130 है। फ़हीम अशरफ की कुछ सबसे ज़्यादा कुछ कम है, आई थिंक 129 इस तरह की कुछ है। तो भाई वही बात है कि भाई पेस होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में आपको पेस के साथ है कि एक्स्ट्रा एक है कि आपको एडवांटेज मिलता है। बट खैर सही है, अभी भी हमने है कि आज के दिन बॉलिंग अच्छी की है, ऑल्थो मिचमार्च ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बट जिस तरह से है कि उनकी विकेट ली गई वो भी है कि अच्छी प्लान विकेट थी एंड बहुत ही अच्छी डिलीवरीज भी खैर हमारे डेब्यूटेंट्स ने डाली हैं। जो खुरम शहजाद ने आउट किया मार्श को, वो भी बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना कि ब्यूटी डिलीवरी थी। इस तरह की डिलीवरी उन्होंने की है। और जो हमारे आमिर जमाल साहब हैं उनकी भी डिलीवरीज माइंड ब्लोइंग थी। आई मीन पढ़ के अंदर आ रही हैं एंड बोल्ड हो रहे हैं। वैसे भी मुझे एज अ क्रिकेट फ़ैन मुझे जो बोल्ड जो डिसमिसल होते हैं ना, वो देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, बिकॉज आई रियली लाइक जो पेस बॉलिंग होती है मैं उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और जो बोल्ड है कि ऑब्वियसली सामने वाली टीम बोल्ड होती है तो फिर मुझे बड़ा मज़ा आता है। सो खैर अच्छी बॉलिंग की गई ओवरऑल पाकिस्तान की तरफ से आज, और उसमें डेब्यूटेंट्स ही हमारे शामिल थे। एंड है कि इसके अलावा जब बैटिंग की बारी आई तो बैटिंग भी पाकिस्तान ने बेहतर की है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान का दिन आज बेहतर था विद द बैट एंड विद द बॉल एज वेल। अगर तो हमारे कैप्टन मोहतरम साहब आउट नहीं होते ना, तो ये जो है कि 2 विकेट हमारी गिरी हुई है 132 पे, 1 विकेट होती तो मज़ीद पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो मुस्तहकम होती। ऑब्वियसली शान मसूद वहाँ पे होते। शान मसूद खैर अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, 30 रन कुछ उन्होंने बनाए, अच्छे अप्रोच के साथ बनाए, 82 के स्ट्राइक रेट से साथ बनाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे जो इमामुल हक साहब हैं 38 कुछ मतलब 29 रन उन्होंने स्कोर किए थे, बट इमामुल हक ने कुछ 100 से ज़्यादा डिलीवरीज खेली थी एंड उन्होंने कम डिलीवरीज खेली थी। तो डिफरेंट इन अप्रोच एंड दिस एंड दैट। भाई कब से ये अप्रोच और स्ट्राइक रेट, आई मीन ये बस बॉल जब से आया है, या जो भी खैर लोग चाह रहे हैं कि सर्टेन ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें जो एक्साइट करे, तो भाई एक्साइट के साथ आपको एक है कि मोमेंटम भी तो लेके चलना है ना। बहुत से लोग यही क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ड्रॉ के लिए खेला एंड दिस दैट। भाई जैसी सिचुएशन होगी उसी हिसाब से खेलेंगे ना। मैं इस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी इमाम को या अब्दुल्ला को कि पाकिस्तान ने मतलब इन्होंने स्लो स्टार्ट लिया या है कि कम स्ट्राइक रेट से खेला। आपको टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता है। शान ने अगर खेला तो वो है कि उसने कहा ही था कि भाई हम एक ऐसा ब्रांड खेलने की कोशिश कर रहे हैं और करनी चाहिए। मॉडर्न डे क्रिकेट इसी तरह की है, बट इन द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट टेम्परामेंट एंड टेक्निक। जो आप है कि अपनी पेशेंस एंड टेम्परामेंट जो शो करते हो वो ही है टेस्ट क्रिकेट एक्चुअल में, एंड वही उसी तरह से किया। और इमाम को क्रिटिसाइज इस बात पे करना कि भाई उसने लो स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहा है, तो वो T20 नहीं खेल रहा है ना, वो ODI खेल रहा है, वो टेस्ट खेल रहा है। एंड टेस्ट को इसी तरह से खेला जाता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया कंडीशन में, अवे कंडीशन में नया बॉल अच्छा कर रहे थे।
अच्छा करे थे, नया बॉल काफ़ी ज़्यादा खैर सर्वाइव भी किया है हमारे अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल हक साहब ने, लेकिन अच्छा बॉल करे थे ऑफीज। और है कि जैसे मतलब पिच से भी उन्हें हेल्प मिली थी, बट स्टिल बॉल्स भी वो राइट एरिया पे कर रहे थे, अच्छी लाइन पे कर रहे थे और कंसिस्टेंटली अच्छे उस पर कर रहे थे। तो आई थिंक जो अच्छा है कि स्लो स्टार्ट लिया वो सही था एंड अच्छा पाकिस्तान को प्लेटफॉर्म भी, आई थिंक वो 87 प्लस कुछ है कि पार्टनरशिप हो गई थी उन दोनों की। इसके बाद अब्दुल्ला शफीक आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक भी अच्छे टच में थे, 42 रन उन्होंने बनाए थे, बट नेथन लियन ने अच्छे तरीके से उन्हें ट्रैप किया, फील्ड से सेट की, लेग पे अलग है कि और गली वगैरह पे अलग अलग उनके लिए फील्ड सेट की थी। और है कि वो ऑब्वियसली उस ट्रैप पे फंस गए अब्दुल्ला शफीक एंड आउट हो गए, वरना है कि 42 रन उन्होंने बनाए थे एंड आई वाज होपिंग कि वो अपनी है कि 50 करेंगे और फिर है कि मजीद मार्च करेंगे सेंचुरी की जानिब, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट गेट इवन हिज 50। और है कि फिर इसके बाद हमारे शान मसूद साहब आए, तो वो भी है कि अच्छे है कि तरीके से एक है कि अप्रोच के साथ उन्होंने बैटिंग की, कुछ 5 बाउंड्रीज उन्होंने लगाई हैं 30 रन बनाने में एंड 16 इन द एंड जब वो आउट हुए तो 69.77 का उनका स्ट्राइक रेट था, जो मतलब मैं ये स्ट्राइक रेट और अप्रोच पे इतना ज़्यादा उनको प्लस पॉइंट नहीं दूंगी। ऑब्वियसली अच्छा खेला है शान ने, बट टेस्ट क्रिकेट में ये होता है कि आप भाई जाके वहाँ पे टाइम स्पेंड करो, आपको क्रीज में रहना चाहिए। खैर जो डिसमिसल भी हुआ है वो उनका एज निकला है, ऐसा नहीं कि उन्होंने अननेसेसरी कोई शॉट लगाया है जो हमारे शान मसूद साहब हैं, बट स्टिल है कि इन द एंड ऑफ द डे टेस्ट क्रिकेट में ये मैटर करता है कि आप कितना टाइम वहाँ पे क्रीज पे गुजारते हो। और ऑब्वियसली आप जब क्रीज पे गुजारोगे टाइम तो रन ऑब्वियसली बनेंगे ही, स्लो बनेंगे भले लेकिन बनेंगे। वही मैं कह रही हूँ कि अगर ये हमारे शान मसूद साहब आउट नहीं होते तो मतलब 132 पे अभी हमारे 2 विकेट्स गिरी हुई हैं, तो वो एक ही विकेट गिरी हुई होती तो पाकिस्तान मजीद मुस्तहकम होती पाकिस्तान की पोजीशन। एंड है कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ी ऑब्वियसली प्रेशर के साथ कल है कि स्टार्ट करता एंड थोड़ा सा उनके माइंड में बहुत सी चीज़ें वो चल रही होती है, प्लान कर रहे होते हैं कि भाई किस तरह से हमें इस पार्टनरशिप को तोड़ना है। तो खैर अब जो इमामुल हक साहब हैं वो 38 नॉट आउट के साथ इसमें मौजूद हैं एंड रिगार्डलेस ऑफ जो भी उनका स्ट्राइक रेट है, बट आई थिंक उन्होंने सो फार सो गुड परफॉर्मेंस दी है। एंड इसके अलावा है कि जो हमारे खुरम शहजाद साहब हैं वो नाइट वॉचमैन के तौर पर उन्हें भेजा गया है कैप्टन शान मसूद जब आउट हुए। तो एक तो पता नहीं ये नाइट वॉचमैन को क्यों इस तरह से हम भेजते हैं, और खैर पहले भी श्रीलंका टूर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था कि हमने नाइट वॉचमैन को भेजा था, 2-3 कुछ ओवर रहते थे तो हमारे वो नाइट वॉचमैन साहब आउट हो चुके थे, फिर दोबारा हमने है कि किसी बॉलर को ही भेजा था। तो ये खैर मुझे नहीं समझ आता भाई, कुछ जो भी खैर 2-3 जितने भी ओवर्स रहते हैं तो जो एक्चुअल बैट्समैन होता है उसको भेज देना चाहिए। एनीवेज खैर खुरम शहजाद साहब 7 रन बना के क्रीज पे मौजूद हैं एंड इमामुल हक साहब भी 38 नॉट आउट के साथ क्रीज पे मौजूद हैं। लेट्स होप कि इमाम साहब ने भले स्लो खेला है बट है कि आगे जाके वो इसको है कि वहाँ पे खड़े रहें, टाइम स्पेंड करें, अच्छे रन्स करें एंड जो भी खैर उन पर बातें हो रही हैं उसको एक शट अप कॉल दें। और खैर इसके अलावा अभी बाबर आजम को आना है। अभी हमारी खैर अगर नॉर्मली देखा जाए तो पाकिस्तान की इतनी बुरी है कि सिचुएशन नहीं है ये पर्थ टेस्ट में, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान बंडल्स में विकेट ना थे। अब कल हमारे है कि जो भी नाइट वॉचमैन साहब भी जितना है कि खींच सकते हैं उतना उनको खींचना चाहिए एंड है कि इमामुल हक साहब को भी वहाँ पे स्टे करना चाहिए 50 एंड देन है कि ट्राई करना चाहिए उसको 100 में कन्वर्ट करें। इसके बाद खैर अगर कोई खुदा न खास्ता अगर कोई विकेट गिर दी है तो फिर बाबर आजम को आना है, तो बाबर आजम परफॉर्मेंस के लिए भी है कि सब फैंस मुंतज़िर हैं कि भाई अच्छे रन्स करेंगे बाबर आजम एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो है कि वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, अच्छी इनिंग खेलें। ऑल तो जो है कि स्पिनर को टर्न मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा टर्न मिल रहा है। अब तीसरे चौथे पाँचवें रोज़ जो नॉर्मल पर्थ की पिच है वो काफ़ी है कि हेल्प करती है, असिस्टेंट मिलती है जो स्पिनर्स होते हैं उनको। हमने खैर कोई फ्रंट लाइन स्पिनर नहीं खिलाया है और जो हमारे कर रहे हैं आगा सलमान साहब उन्होंने भी खैर अच्छी अभी तक तो अच्छी स्पिन बॉलिंग की थी और ये नेथन लियन साहब भी अच्छी स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं, फ्रंट लाइन स्पिनर हैं। तो खैर अब्दुल्ला शफीक की विकेट उन्होंने ही ली है और कल भी है कि थोड़ा सा स्पिन थोड़ा सा टर्न मिलने वाला है स्पिनर्स को। सो लेट्स सी कि पाकिस्तान के बैटर्स किस तरह से करते हैं। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स भी आउटस्टैंडिंग हैं, बॉलिंग उनकी बहुत, पूरी टीम ही उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस एंड स्ट्रॉन्ग है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देख लो या बॉलिंग देख लो, बट है कि खुशाइन बात ये है कि हमने उनके 10 आउट किए हैं, ये भी खैर एक खुशाइन बात है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि पिछले जब हम टूर पे गए थे तो हमने टोटल 2 मैचेस में
15 विकेट्स ली थी। तो खैर ये अच्छा है कि अभी आधा मैच ही गुजरा है और हमने 10 विकेट्स ले लिए हैं। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर नहीं किया है, हमने उन्हें ऑल आउट किया है डिस्पाइट ऑफ हमने कितने चांसेस मिस किए हैं। अगर हम वो चांसेस मिस नहीं करते तो ऑस्ट्रेलिया 487 कितना कुछ उन्होंने बनाया है वो नहीं बना सकते थे। वो है कि अंडर 300 नहीं, मतलब 313 15 इस तरह से खैर उन्होंने कुछ रन किए हुए होते अगर तो हम वार्नर एंड जो ख्वाजा साहब को हमने इतने ज़्यादा चांसेस दिए वो ना दिए होते। तो खैर ओवरऑल पाकिस्तान इतना बुरा नहीं खेला है आज के दिन। अगर तो हमारे कैप्टन साहब अगर क्रीज पर मौजूद होते तो ज़्यादा अच्छा होता पाकिस्तान के लिए, बट स्टिल है कि चलो कोई बात नहीं। सो फार सो गुड परफॉर्मेंस विद द बैट फॉर पाकिस्तान एंड स्ट्राइक रेट के खैर कोई बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि भाई क्यों इस तरह से खेल रहे हैं। शान को ये भी कहा जाए कि वेल प्लेड 30 रन, भाई वेल प्लेड 30 रन टेस्ट क्रिकेट में। आप T20 तो नहीं खेल रहे हो कि भाई आपको इम्पैक्टफुल रन चाहिए कि आपको है कि क्विक फायर अगर आप 30 करते हो तो वो अच्छे हैं 50 से, मतलब आप है कि 120 के स्ट्राइक रेट से अगर 50 करते हो और कोई आपको है कि 170 80 के स्ट्राइक रेट से 30 करके चला जाता है तो आप बोलते हो कि अच्छा है भाई वो T20 क्रिकेट है, ODI क्रिकेट है, ये टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट में आप किस तरह से बोल सकते हो कि भाई इमाम के रन से ज़्यादा अच्छे इसके 30 रन हैं। आपको बॉल्स का क्या करना है टेस्ट क्रिकेट में, कोई इसे लेना देना नहीं है। और आई थिंक जो भी खैर इस पर प्रेज़ करें शान को, मैं नहीं कह रही कि शान को प्रेज़ नहीं करो, करना चाहिए। वो मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ एक पहला कदम उठा रहा है, उठाना चाहिए सबको, खैर उसको फॉलो करना चाहिए, पर स्टिल आपको दूसरे को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए जो कि वहाँ पे क्रीज पे मौजूद है, टाइम स्पेंड कर रहा है। लेट्स होप कि कल भाई इमाम साहब हमारे मज़ीद अच्छी बैटिंग करें एंड है कि अपनी जो भी इनिंग है इसको अच्छे से जो उन्होंने बिल्ड करने की कोशिश तो की है बट उसको बड़ी इनिंग में कन्वर्ट करें। सो दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।